कर्म भूमि के दुनिया में परिश्रम सभी को करने हैं। ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी है। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मेरी हाथ जोड़ कर आप लोगों से विनती है कि कहानी के अंत तक जरूर बने रहे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत दिनों से अपने आप में परेशान सा रहा करता था। बहुत दिनों तक उसने कुछ भी सोचना समझना मानो उसका दिमाग बंद ही कर दिया है। सारा दिन बस ऐसे ही एक पेड़ के नीचे बैठा रहा था। तभी उसी रास्ते से गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। गौतम ने अपने शिष्य से पूछा, यह व्यक्ति कौन है और यह ऐसे मन ही मन क्या बोल रहा है? तभी शिष्य ने कहा, गुरुवर, मैंने कई बार इस व्यक्ति को इस पेड़ के नीचे बैठा अपने आप में कुछ बक बक करते देखा है। क्यों न इस व्यक्ति से पूछा जाए इसे क्या परेशानी है। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति का परेशानी पूछने उस व्यक्ति के पास गए और पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या परेशानी है? तभी उस व्यक्ति ने पूछा, गुरुवर, मुझे ये जीवन क्यों मिला? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? बुद्ध सोच में पड़ गए। फिर बुद्ध ने उस आदमी को एक पत्थर देते हुए बोले कि जाओ, पहले इसका मूल्य पता करके आओ, लेकिन इसे बेचना मत, केवल मूल्य पता करना। वो आदमी सबसे पहले उस पत्थर को लेकर एक केले वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी? केले वाला पत्थर को देखते ही समझ गया कि ये कोई बहुत कीमती पत्थर लग रहा है। फिर भी वह बनावटी आवाज में बोला कि मैं इसके बदले में 6 दर्जन केला दे सकता हूं। इस पत्थर के बदले वह व्यक्ति चुपचाप वहां से चला गया और एक नारियल के व्यापारी के पास पहुंचा, जिसने कहा कि मैं इसके बदले 1 बोरी नारियल दे सकता हूं। अब उस आदमी को ये मालूम पड़ चुका था कि ये पत्थर वाकई में कीमती है और फिर वो उसे लेकर एक हीरे के सोनार के पास पहुंचा। वो सोनार हीरे को देखकर अचंभित रह गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले 15 लाख रुपए दे सकता हूं। वह व्यक्ति अब पूरी तरह से समझ चुका था कि यह पत्थर बहुत कीमती है। वह व्यक्ति वहां से भी चुपचाप निकल गया और महात्मा बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ा ही था कि उस सोनार ने आवाज लगाई कि मैं तुम्हें इसके बदले में 60 लाख रुपए देने को भी तैयार हूं। लेकिन आदमी नहीं रुका। सोनार ने उस पत्थर के लिए गिड़गिड़ते हुए फिर आवाज लगाई कि तुम मुझे बस वो हीरा दे दो, बदले में तुम जितने धन चाहो मैं देने के लिए तैयार हूं। आदमी नहीं माना और महात्मा बुद्ध के पास लौट गया और उन्हें पत्थर वापस करते हुए उसके साथ जो भी हुआ उसने बुद्ध को वो सारी कहानी सुना दी। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, केले वाले ने इसका मोल 6 दर्जन केले लगाया, नारियल वाले में 10 बोरी नारियल लगाया और वो सोनार के व्यापारी ने कहा कि ये अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने उतने मोल लगाए। ऐसा ही ये जीवन है। हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसके गुणों को जितना पहचान पाती है उतनी ही महत्ता देती है, उतनी ही महत्ता देती है। लेकिन आदमी और हीरे में फर्क ये है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को अपने आप को खुद ही तराशना पड़ता है। तुम भी अपने भीतर के गुणों को तराशो, तुम्हें पहचानने वाला भी कोई न कोई मिल ही जाएगा। हम जीवन की मूलभूत सत्यता को समझेंगे कि हमारे अंदर छिपी हुई ताकत को पहचानने से ही हम सच्ची महत्वाकांक्षा और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। अपनी कीमत पहचानो, इस यात्रा में साथ चलें और अपनी असली कीमत को खोजें ताकि हम सच्ची खुशियों और सफलता की दिशा में अग्रसर हो सकें। सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।